आज के सेशन में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको एक लिस्ट दी हुई है। आपको उस लिस्ट के हर एलिमेंट की सबसे पहले लेंथ चेक करनी है और लेंथ के अकॉर्डिंग हर डिजिट पे वो पावर अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट नंबर है 3 डिजिट नंबर, तो हर डिजिट का आपको 3 टाइम्स करना है, मतलब 1 का 3 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स और 3 का 3 टाइम्स, और फिर उसको ऐड करना है। ठीक है, जो नंबर जनरेट होगा उसे एक नए लिस्ट में स्टोर करना है। जैसा लास्ट नंबर फोर डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट है तो हर हर डिजिट का 4 टाइम होगा। 1 का 4 टाइम प्लस 1 का 4 टाइम प्लस 9 का 4 टाइम प्लस 8 का 4 टाइम, और इसको ऐड करके हम एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। Okay, so your task is to calculate the sum of digit of each element where the each digit is raised to the power equal to the number of digit in that element and store the result in the new list. Okay, so इस टास्क को हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके लिए हम हमारे मैथ फंक्शन को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ मैथ फंक्शन एंड लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हम इस क्वेश्चन को, इस टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेफरेंस बना लेते हैं। सो दैट इज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एस यू करके एक बना लेता हूँ। ओके, तो माय सम करके मैं एक रेफरेंस बना लेता हूँ और यहाँ पे मैप फंक्शन को यूज करने वाले हैं और हमें पता है कि मैप फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और मुझे तो लिस्ट बनानी है, तो मैं इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब सबसे पहला टास्क ये रहेगा हमारा कि हमें लिस्ट, सॉरी दैट इज लिस्ट। सो सबसे पहला टास्क हमारा ये रहेगा कि हमें एक एक डेटा को फेच करना है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हमें पता है कि सबसे पहले मैप फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेता है। पहला फंक्शन रहता है और दूसरा इटरेबल डेटा। तो इटरेबल डेटा मुझे लिस्ट से मिल जाएगा, मतलब लिस्ट में से एक एक डेटा मुझे मिलता जाएगा और उस डेटा का जो भी मुझे, मतलब जो डेटा मिलेगा, जो एलिमेंट्स मिलेंगे, उस एलिमेंट्स के सबसे पहले लेंथ चेक करनी है और फिर पावर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बना लेते हैं और इसे मैं एलिमेंट ही नाम देता हूँ, एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है, जो भी एक एक एलिमेंट मिल रहा है उसको सबसे पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे लेंथ भी चेक करनी है और वो न्यूमेरिक फॉर्म में आ रहा है, मतलब इंटीजर फॉर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने स्ट्रिंग में एलिमेंट को कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद हमें उसमें से एक एक कैरेक्टर को फेच करना है। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ फॉर सी एच इन एस टी आर एलिमेंट। तो एक एक कैरेक्टर यहाँ पे फेच होगा। अब जो कैरेक्टर एक्चुअल में आएगा वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। उसे मैं इंटीजर में टाइपकास्ट कर लूंगा। इंटीजर में टाइपकास्ट करने के बाद अब मुझे पावर ऑपरेशन लगाना है, तो मैं ये डबल स्टार यूज करूंगा क्योंकि पावर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर डबल स्टार्स यूज होते हैं। और मुझे क्योंकि लेंथ कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मैं यहाँ पे निकालूंगा एलिमेंट। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगी कि एलिमेंट इंटीजर फॉर्म में है, उसे हम एसटीआर में कन्वर्ट करेंगे। ये सब करने के बाद सब कुछ मेरा परफेक्ट चल रहा है और इंटीजर फॉर्म में, मतलब यहाँ पे हमने एक एक कैरेक्टर को फेच करा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा, मतलब जैसे 123 में से पहले 1 को कन्वर्ट करा और उस पर पावर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो 1 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब इसका मुझे सम भी करना है, तो मैं सम फंक्शन को यहाँ पे यूज करूंगा। सो ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट एक्चुअली क्लोज होगा। डन। अब अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं, प्रिंट ऑफ माय सम, प्रिंट ऑफ माय सम को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सीधा आउटपुट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। मतलब अगर मैं 1 का 3 टाइम्स करूँगा तो 1 रहेगा, 2 का 3 टाइम्स 8 हो जाएगा और 3 का 3 टाइम्स जो रहेगा 27। तो 27 प्लस 8 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो दैट इज 36। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हमारा, हमने सॉल्व करा है विद द हेल्प ऑफ मैथ फंक्शन एंड लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच।